चलिए जी, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न पहला है, फिल्म पाथेर पंचाली के संगीत निर्देशक कौन है? फिल्म पाथेर पंचाली आप लोग नाम सुने होंगे, इसके संगीत निर्देशक कौन है? ये रविशंकर है, निखिल बनर्जी है, सत्यजीत रे है कि अली अकबर खान है? कौन है बताइए। आसिफ सिद्दीकी, गुड़िया कुमारी, स्टडी लवर, अभिषेक कुमार सिंह। आंसर करना है आप लोग को। ठीक है, इसका आंसर है सत्यजीत रे। ठीक है, ये पाथेर पंचाली जो फिल्म है, इसका निर्देशन कौन किया है, संगीत निर्देशन कौन किया है? तो ये सत्यजीत रे है। ठीक है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में प्रविष्ट हुआ था? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में प्रविष्ट हुआ था? क्या 1966 में हुआ था या फिर 1969 में हुआ था? कब हुआ था? दो ऑप्शन में से ही बताइए आप लोग। 1969। हाँ, बहुत बढ़िया, 1969 में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? उपनिवेश के विरुद्ध या रंगभेद के विरुद्ध? रंगभेद के विरुद्ध। अभी हम एक वीडियो भी पढ़ाए हैं, वीडियो में ये क्वेश्चन था, उसको पढ़ाए हैं बढ़िया से। ठीक है, ये मार्टिन की लूथर किंग किस देश के हैं? तो ये अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक हैं। ठीक है, रंगभेद के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई लड़ा है। इनको जो है अमेरिका का गांधी के नाम से भी जाना जाता है, मार्टिन लूथर किंग को। ठीक है, इसीलिए कहते हैं प्रत्येक वीडियो को देखना है शुरू से अंत तक। चलते हैं आगे। नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला विजेता कौन है? नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला विजेता कौन है, ये प्रश्न है। अरुणा आसफ अली है कि बेनजीर भुट्टो है कि तस्लीमा नसरीन है कि शिरीन इबादी है? कौन है? ये शिरीन इबादी है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला विजेता कौन है? शिरीन इबादी है। चलिए, रडार के आविष्कारक बताइए, रडार के आविष्कारक कौन है? विदाउट ऑप्शन कोई बताइए तो। मार्कोनी। रडार के पूछ रहे हैं, ये एच टेलर एवं लियो सी यंग है। ठीक है, रडार के आविष्कारक कौन है? एच टेलर एवं लियो सी यंग है। चलिए, भारत में अंग्रेजी का पहला जो है समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? विदाउट ऑप्शन। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। जेन हिक्की है। ठीक है, जेन हिक्की ने क्या किया है? अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र भारत में इन्होंने शुरू किया है। विशाल कुमार आ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जाकिर सर लाइव के नाम से यूट्यूब पे। ठीक है, चलिए, 1789 ईस्वी में ईस्वी की फ्रांस की राज्य क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, हर कोई जानता है। तो इनका नारा क्या था बताइए तो, ऑप्शन दें? चलिए, ऑप्शन लीजिए। स्वतंत्रता, भ्रातृत्व एवं समानता है या फिर स्वतंत्रता, समानता एवं कर्तव्य है? क्या है? यही हमारे संविधान में भी लिया गया है। इस शब्द को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता, भ्रातृत्व एवं समानता, ये शब्द कहां से लिया गया है? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लिया गया है। ठीक है, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर है। 1789 ईस्वी की फ्रांस की राज्य क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? तो स्वतंत्रता, भ्रातृत्व एवं समानता था। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहला भारतीय कौन है? फर्स्ट इंडियन जो इंडियन सिविल सेवा में चुने गए थे, बताइए कौन है? सुरेंद्र नाथ का। हाँ ठीक है, सुरेंद्र नाथ नहीं है, सत्येंद्र नाथ है। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। आरसी क्लार्क पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? आरसी क्लार्क ये पुरस्कार है, जैसे हम लोग का भारत रत्न होता है, उसी प्रकार से ये किस देश का है? यूनाइटेड किंगडम का है, श्रीलंका का, अर्जेंटीना का है, वियतनाम का है? किस देश का है? किंगडम। नहीं, ये श्रीलंका का है। ठीक है, श्रीलंका का है। ठीक है, आरसी क्लार्क पुरस्कार किस देश का है? सर्वोच्च सम्मान श्रीलंका का।
ब्राजील की मुद्रा बताइए, ब्राजील की मुद्रा क्या है विदाउट ऑप्शन? रूबल। रूबल या रियाद। ब्राजील की पूछ रहे हैं, रसिया की नहीं पूछ रहे हैं हम। रियाद। क्रूजेरा है, ब्राजील की मुद्रा क्रूजेरा है, ठीक है, क्रूजेरा। चलते हैं आगे। ब्लास्टिक मिसाइल किसने बनाया था? ब्लास्टिक मिसाइल जो है किसने बनाया था? ब्लास्टिक मिसाइल सबसे पहले बताइए, ऑप्शन दें? चलिए ऑप्शन लीजिए। वर्नहर वान ब्राउन है और एडवर्ड टेलर है। किसने बनाया था? वर्नहर वान ब्राउन ने ब्लास्टिक मिसाइल सबसे पहले बनाया था, याद रखिए। फिर से दोहरा रहे हैं, वर्नहर वान ब्राउन। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है? किस स्टेट में है कैगा? कर्नाटक। कर्नाटक। ये सब बीपीएससी बिहार एसएससी स्पेशल क्लास है, ठीक है। ये सब जो है ना क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान रखना जो भी हम बता रहे हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई का। 11 जुलाई। बहुत बढ़िया। पुलित्जर पुरस्कार किस एक से संबंधित है बताना है। पुलित्जर पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण से है कि पत्रकारिता से है? पत्रकारिता से। बहुत बढ़िया, पत्रकारिता से है ये पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था? गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था? माइकल डी बार्ग या बाल्टन लिलेहन या फिर टिम हिनमैन या डी में है पिकनस? पिकनस। पिकनस बोल रहे हैं, और कोई बोलना चाहते हैं जी? नहीं समझ में आ रहा है हमको। बहुत बढ़िया जवाब है आपका, आप हिले नहीं है, ठीक है, पिकनस ही है। यही सर्वप्रथम जो है गर्भ निरोधक गोली को आविष्कार किया था, ठीक है। ब्रूसली की लड़ने की कला का नाम क्या है? ब्रूसली की लड़ने की कला का नाम क्या है? गुंगफू है, कुंगफू है, कराटे है या फिर कुनेड़ो है? कौन है? कुंग फू। बहुत बढ़िया, कुंगफू है। ब्रूसली की लड़ने की कला कुंगफू है। पाब्लो पिकासो की कला शैली का क्या नाम है? पाब्लो पिकासो प्रकृति है, क्यूबिज्म है, अमूर्त है या फिर यथार्थवादी है? क्या है? अमूर्त। यथार्थवादी का। नहीं, क्यूबिज्म। क्यूबिज्म शब्द है, ठीक है। ये पाब्लो पिकासो की कला शैली का क्या नाम है? क्यूबिज्म है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? के रावलिंग है कि जेके रावलिंग है? जेके रावलिंग। बहुत बढ़िया, जेके रावलिंग है। बहुत बढ़िया। जो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं जी, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, रिकॉर्डिंग आपको वहीं मिलेगा, ठीक है। जाकिर सर लाइव के नाम से चैनल है, हम बार बार इसलिए बोलते हैं, ठीक है। चलिए, क्रोना किस देश की करेंसी है? क्रोना बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। चीन का। स्पेन है, स्वीडन है, इटली, नीदरलैंड है? क्या है? स्पेन। क्रोना किस देश की करेंसी का नाम है? बहुत स्पेन। बढ़िया जवाब है आपका, ठीक है, स्वीडन ही है। क्रोना स्वीडन का करेंसी है। चलिए, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? रोविंग है खेल या फिर स्विमिंग है या याचिंग है या फिर शूटिंग है? वेलिंगटन ट्रॉफी बहुत याचिंग। इंपोर्टेंट है। हाँ, याचिंग कोई बोले हैं? यस सर। हाँ ठीक है, तो आपका याचिंग सही है। इसी को नौका दौड़ कहा जाता है, ठीक है ना। याचिंग को क्या कहा जाता है? नौका दौड़ कहा जाता है, ठीक है। हाँ, नौका दौड़ कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? अज्ञात सैनिकों का, अज्ञात पूछ रहे हैं, याद रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया इंडिया। गेट। हाँ, इंडिया इंडिया गेट। गेट है, बहुत बढ़िया। आज इंडिया गेट पे 26 जनवरी का जो है परेड हुआ होगा, है ना? हुआ होगा नहीं, हुआ है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर है? आईसीएफ। आईसीएफ कहां पर है?
पेराम्बूर में है कि कपूरथला में है? फर्स्ट वाला। नहीं, देखिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है मेरा क्लास में, ठीक है। आईसीएफ कहेगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहेगा तो पेराम्बूर चेन्नई, ठीक है। अगर आरसीएफ कहेगा, रेल कोच फैक्ट्री कहेगा तब कपूरथला। एमसीएफ कहेगा तो, मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहेगा तो बताइए। चेन्नई वाला। रायबरेली, ठीक है, रायबरेली। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, याद रखना। चलते हैं आगे। चंडीगढ़ का वास्तुविद लेक कार्बूजियर किस देश का नागरिक है? ये विदाउट ऑप्शन बताइए तो। इटली का। ये नहीं, देश पूछ रहे हैं, देश, भारत। आप क्या बोले हैं? इटली बोल दिया। अच्छा, इटली, हाँ चलिए, इटली भी देशी है, ठीक है। तो लेकिन इटली के ये नहीं है, ये फ्रांस के हैं, ठीक है। ये जो है ना, ले कार्बूजियर जो है, चंडीगढ़ के वास्तुविद है ना, ये फ्रांस के। कूना किस देश की सरकारी समाचार एजेंसी है? कूना। ऑप्शन दें? चलिए ऑप्शन ले लीजिए। कुवैत है, कतर है, जॉर्डन है, ईरान है, क्या है? कुवैत का। बहुत बढ़िया। क से कूना और क से कुवैत। कूना किस देश की सरकारी समाचार एजेंसी है? तो कुवैत की, ठीक है। चलते हैं आगे। 20 क्रिकेट विश्व कप में पहला शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? 20 T20 बोलते हैं ना, वही है। T20 क्रिकेट विश्व कप में पहला शतक किसने लगाया था? ये क्रिस गेल, ग्रीम स्मिथ या हसेल गिब्स या इनमें से कोई नहीं? किसने लगाया था? क्रिस गेल इनमें से लगाए थे, कोई याद नहीं। रखना, क्वेश्चन आता है, ठीक है। T20 में सबसे पहला शतक किसने लगाया था? तो यही क्रिस गेल है। क्रिस गेल किसके देश के खिलाड़ी हैं? लिया क्या? वेस्ट इंडीज का। लिया अच्छा क्रिस गेल। हाँ, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज है क्रिस गेल, ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ठीक है। चलिए, कॉमनवेल्थ खेल जो होता है ना, कितने साल के बाद होता है? कितना गैप बढ़िया। होता है दो कॉमनवेल्थ के 4 बीच? साल। क्या? 4 साल। हाँ, 4 साल, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, 4 साल। पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित हुआ था? पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित हुआ था? 2009, 2010, 2011, 2012? 12। याद रखना कि पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ये युवा है, ठीक है ना, युवा खेल से संबंधित है। ये 2012 में शुरू हुआ था, ठीक है। लागोस किस देश की राजधानी है? लागोस। ऑप्शन दे दें? चाड है, नाइजीरिया है, कांगो है, इथोपिया है, कहाँ का है? लागोस। लागोस जो है ना, नाइजीरिया की राजधानी है, ठीक है, याद रखना। चलिए, बीजक जो है ना, बीजक के रचयिता कौन है? विदाउट ऑप्शन बताइए, बहुत फेमस क्वेश्चन है। कबीर। बीजक के रचयिता? कबीर। हाँ, ठीक है, स्टडी लवर का सही है, बिल्कुल। आलोक राज है, बादल जीनियस है, शोभा सम्राट है। आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है मेरा, जो है जाकिर सर लाइव के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और पूरा वीडियो देखना है, कोई भी किसी का भी वीडियो देखिए, पूरा देखना है। 1-2 मिनट देख करके छोड़ना नहीं है, पता नहीं चलेगा आपको क्या है, ठीक है। और जो भी है इंपोर्टेंट वीडियो हम डालते हैं, उसको लाभ लेना है आप लोग को, ठीक है। कबीर बहुत बढ़िया है, बीजक के रचयिता कबीर हैं। एंटार्क्टिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का नाम क्या है? प्रथम पूछ रहे हैं। दक्षिण गंगोत्री, गंगोत्री। मैत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, कौन है? गंगोत्री। नहीं, गंगोत्री है कि दक्षिण गंगोत्री है? दो में से बताइए। दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण। दक्षिण गंगोत्री है, ठीक है ना। ये दक्षिण गंगोत्री है, प्रथम अंटार्कटिका में। अब तो ये शायद बंद बंद भी हो चुका इसको है, बंद कर ठीक दिया है ना। गया है। अभी मैथिली आ गया, नया वाला मैथिली है। हाँ, मैत्री है, नया वाला 2012 वाला मैत्री है, ठीक है। और ये तो मुझे लगता है 2000 से पहले का है, 1978 के आसपास का है, ठीक है। चलते हैं आगे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता? कानन देवी, सत्यजीत रे, देविका रानी, सोहराब मोदी? देविका रानी रोरिक। जीरो।
हाँ, देविका रानी रोरी, ठीक है। यही है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता, याद रखना है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम बताना है। भारत द्वारा प्रथम जो है आर्यभट्ट। उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट, याद रखना। और आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका। हाँ, बिहार बोलने से काम नहीं चलेगा, स्पेशल जगह का नाम बताना है। क्या बोल आर्यभट्ट का जन्म तरेगना पटना में में हुआ है, हुआ था, पटना। याद रखिएगा, तरेगना में। ये तरेगना पटना जंक्शन से बैठिएगा ना ट्रेन में, तो बीच में एगो तरेगना मसौढ़ी आता है, जगह स्टेशन आता है गया साइड में जाने के बाद, ठीक है, वहीं पे इनका जन्म हुआ है। और ये कौन बहुत कौन बार मसौड़ी क्वेश्चन आया हुआ कौन भी है, मसौड़ी ठीक के है। पास है तेलंगाना? हाँ हाँ, ठीक बोल रहे हैं। चलते हैं आगे। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है वर्तमान में? ये छोड़िए इसको, ये इस क्वेश्चन को हटाइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में जर्मनी ने किस देश पर आक्रमण किया था? जर्मनी ने, पोलैंड। हाँ, हाँ, ऑनलाइन। सबसे पहले हाँ, पोलैंड पे ही पोलैंड। आक्रमण किया था, ठीक है ना। सही है आपका। चलिए चाइना मैन शब्द का संबंध बताइए तो किससे है, किस खेल से है चाइना मैन? क्रिकेट से। ऑप्शन दें, क्रिकेट है, जूडो है, मुक्केबाजी है, कुंफू है, क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट है। हाँ, क्रिकेट का ये शब्द है चाइना मैन, ठीक है, क्रिकेट का है। सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता का नाम बताना है। सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार, ये परमवीर चक्र का प्रथम विजेता, सबसे पहले परमवीर चक्र किसको दिया गया था बताइए? ये मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था, ठीक है। मेजर सोमनाथ शर्मा को सबसे पहला परमवीर चक्र दिया गया था। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और बहुत इंपोर्टेंट क्लास होने वाला है, ठीक है। इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए, ठीक है। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप लोग के लिए कहीं ना कहीं हमको मेहनत करना पड़ रहा है, तो उसका फायदा उठाना है, ठीक है। चलते हैं, अगला प्रश्न है। शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ है? शतरंज, विदाउट ऑप्शन, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं। भारत। भारत में। हाँ, भारत में ही शुरू हुआ है ये शतरंज का खेल। अंग्रेजी में चेस कहते हैं, ठीक है ना। कितना इसमें सर्कल होता है? सर्कल नहीं, मतलब स्क्वायर। 64। 64 64 होता है, याद रखना, 64 स्क्वायर होता है। बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है। चलते हैं, अगला प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई सदस्य होते हैं? अस्थाई बताइए तो 5 की 10? 10। 10। अस्थाई 10 पाँच ना। कौन बोले हैं जी? अस्थाई 5। अस्थाई 5, अस्थाई 10। सॉरी सॉरी। हाँ, हम अस्थाई पूछे हैं, अस्थाई 5, अस्थाई कहेंगे तब 10, ठीक है। अच्छा, भारत अस्थाई सदस्य है कि अस्थाई है? अस्थाई। अस्थाई, अस्थाई में बताइए तो कौन कौन है? अस्थाई में कौन कौन है? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। फ्रांस, देखिए, अमेरिका, हाँ चाइना, ठीक है। रूस। हाँ देखिए, अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, चाइना है और रसिया है, ठीक है, 5 है। चलते हैं आगे। कौन सा प्रथम प्रक्षेपास्त्र जिसका विकास भारत में ही किया गया था? प्रथम है प्रक्षेपास्त्र जिसका भारत में विकास किया गया था। आकाश है, पृथ्वी है, अग्नि है, त्रिशूल है, क्या है? पृथ्वी है, ठीक है ना, याद रखना, पृथ्वी है। ये पृथ्वी का विकास जो है ना भारत में किया गया था, पृथ्वी, ठीक है। चलिए, G21 में अंतिम कौन सा शामिल हुआ है? अंतिम G21 में अभी अफ्रीका। अफ्रीका अफ्रीकन शामिल। यूनियन, अफ्रीका नहीं बोलना है, अफ्रीका यूनियन। अफ्रीकन हाँ, यूनियन है। अफ्रीका यूनियन शामिल। अफ्रीकन यूनियन में 55 कितना देश है। देश है? 55 देश है। 55। 55 देश है, ठीक है, ठीक है। 19 गो कंट्री है और 2 गो यूनियन है, ठीक है इसमें। चलते हैं आगे। प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर जवाब है, मिनहाज उस सिराज है, ठीक है, BS मिनहाज है, ठीक है। ये प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक के लेखक हैं। किस खेल में वेब एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती है? किस खेल में
वेब एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती है? गोल्फ है, रग्बी है, शूटिंग है, बिलियर्ड्स है? हाँ ठीक है, गोल्फ है। प्लानिंग एंड हाँ, द वेब एलिस ट्रॉफी किस खेल में प्रदान किया जाता है? तो गोल्फ में, ठीक है। फ्रंट लाइन पत्रिका किस समूह का प्रकाशन है? टाइम्स का है, हिंदुस्तान टाइम्स का है, हिंदू का है, इंडियन एक्सप्रेस का है? फ्रंट लाइन। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, ठीक बोल रहे हैं। द इंडियन। नहीं, गलत है। हिंदू कोई बोल रहे थे ना, हिंदू का है, ठीक है। फ्रंट लाइन पत्रिका जो है, हाँ हिंदू जो बोले हैं सही है, ठीक है। चलते हैं, अगला प्रश्न है। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, ये तो हर कोई जानता है, ठीक है। लेकिन ओलंपस का मतलब क्या होता है, ये बताना है आपको। पर्वत। हाँ, बहुत बढ़िया, पर्वत होता है। ओलंपस का मतलब पर्वत होता है। ओलंपिक शब्द इसी ओलंपस से आया है, ठीक है। विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? बताइए, विदाउट ऑप्शन बताइए। अभी युद्ध चल भी रहा है, अभी युद्ध चल भी रहा है। इजराइल। इजराइल ऐसा देश है जहां पर सैन्य सेवा एकदम मस्ट है। आपको सैन्य सेवा करना ही है, करना ही है, आना ही है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टालिनग्राड किस नदी के किनारे स्थित है? स्टालिनग्राड किस नदी के किनारे स्थित है? ये शहर है स्टालिनग्राड, ठीक है। राइन नदी के किनारे, हडसन नदी के किनारे, वोल्गा नदी के किनारे, या डेन्यूब नदी के किनारे? कहां पर ये है स्टालिनग्राड? डेन्यूब। नहीं, और कोई बोलिए जी। शोभा सम्राट की ओर से आज आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात है शोभा सम्राट? देखिए, ये वोल्गा नदी के किनारे है, ठीक है। स्टालिनग्राड वोल्गा नदी के किनारे है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अपर कट शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? अपर कट शब्द वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, टेनिस, क्रिकेट? क्रिकेट। क्रिकेट बोले हैं जी, और कोई बोलना चाहते हैं? क्रिकेट सही। क्रिकेट नहीं है, ये बॉक्सिंग है, ठीक है। क्रिकेट में आज तक हम नहीं सुने हैं अपर कट, कोई सुने हैं जी? अपर कट क्रिकेट में कहाँ होता है? ये बॉक्सिंग का शब्द है अपर कट, ठीक है। अपर कट। यहाँ पर ये 50 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, इसको कहीं ना कहीं हम अपलोड कर देंगे वीडियो में भी, ठीक है। उसको आप लोग को देखना है बार बार, ठीक है। कल आप लोग को संघीय संसद पढ़ के आना है, ठीक है। वहीं से क्लास होगा, ये यहाँ पर क्लास एंड होता है, ठीक है।